मैं बार बार कहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र, एक देश, पूरी दुनिया को मिलकर के भारत, चूंकि भारत हिंदुओं की भूमि है, हमारे देवताओं का जन्म स्थल है, इसलिए इस भूमि को हिंदू राष्ट्र घोषित करा देना एकमात्र विकल्प है। जिस दिन यह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक भी दंगे हुए, मैं अपना अंतिम देश है हिंदुओं का, यह मरती हुई कौम का अंतिम देश है हिंदू। मैं फिर से एक बार सबसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंसा मत फैलाओ, लेकिन यदि कोई हिंसा करता है तो उसका जवाब ठीक से, मैं सबको जागरूक करने का संदेश देता हूं कि सब लोग जगो और माओ अपने कम से कम 5 बच्चे पैदा करो, 2 भारत माँ को दो, 2 सेना को दो और 1 अपने पास रखो। 5 बच्चे जब तक तुम पैदा नहीं करोगे और संख्या में तुम गिरते रहोगे, संख्या क्या लगता है जिस तरह से माहौल पनपा है वो दोनों गुटों में तो हुआ, एक की गलती थोड़ी हो सकती है। नहीं, ब्रजमंडल यात्रा निकालना, आप कभी ईद का जुलूस लेके जा रहे हैं, मुहर्रम का जुलूस लेके जा रहे हैं और हम उस पे हमला कर दें, तो ये मुहर्रम करने वाले जो हर वर्ष कर रहे हैं उनकी गलती। हमने तो कहीं कहीं मुहर्रम पे हमला किया। ऊपर भी मैं चूंकि हिंदू पक्ष में बोलता हूं, इसलिए तमाम मुकदमे हैं, तो मुकदमों से डरा करके हम जैसे शेरों को आप रख नहीं सकते हैं। हमारा जो काम है ग्राउंड पे लड़ना। मानेसर गो रक्षक है और हमारे जैसे लोग मोनू मानेसर के फैन हैं। मोनू मानेसर है तो गायों की रक्षा हो रही है, जिसको हम माँ मानते हैं हिंदू। फैन है, मैं फैन हूँ उसका। पुलिस फरार है और आप, पुलिस तो चंद्रशेखर आजाद भी फरार थे, भगत सिंह भी मामला तो यहाँ देखा जा रहा है ना कि मोनू मानेसर ने जिस तरह से आने को लेकर के सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आक्रोश पनपा कि जो हमारे यहाँ के रहने वाले 2 जो जिस पर आरोप लगता है कि 2 युवकों का मोनू मानेसर ने हत्या किया है, तो ऐसे में सीधे तौर पर ये हिंसा की बात तो मोनू मानेसर से शुरू हो रहा है, ये कहा जा रहा है। देखिए, जैसे हनुमत यात्रा, राम यात्रा, अभी जितनी यात्राएं हमारी निकल रही हैं उस पे जगह जगह जो हमले हो रहे हैं, यह मेवात में कैसे निकल जाएगी, उनको ये चैलेंज लगा। उन्होंने उसको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि अगली बार हिंदू डर जाएगा और अगली बार ब्रजमंडल यात्रा नहीं निकलेगी। प्रकार का तांडव मेवात में हुआ है, वह कश्मीर याद दिलाता है। कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ। उनकी लड़ाई पुलिस से है। उनको पता है कि जो हिंदुओं का प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत है भाजपा के शासित राज्यों में, वह पुलिस कर रही है, तो पहले पुलिस को टारगेट करो उन्होंने। लेकिन 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह करके हम सबको धमकियां देता है, रोज़ धमकी देता है कि मैं गवाही दे रहा हूं कि सिर्फ इबादत के योग्य केवल अल्लाह है और कोई नहीं है। वही हुआ कल मेवात में। और सीधे तौर पर जो मेवात का पूरा मामला चल रहा है, कहा जा रहा है कि जो ब्रजमंडल यात्रा विश्व हिंदू परिषद निकाल रहा था, उसमें एक गुट के द्वारा पथराव कर दिया गया। इस बात को बाकायदा मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ब्रजमंडल यात्रा जो प्रत्येक वर्ष के भांति निकल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से उस यात्रा पर पथराव की गई, एक पूरी तरीक़े से यह जो सुनियोजित करके परेशान किया गया, लोगों को अगजनी करके परेशान किया गया, उसमें कुछ लोगों की हत्या की बात सामने आ रही है। तमाम प्रकरण को आप कैसे सोच पा रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूं कि जो बंटवारा 1947 में हुआ और बंटवारा कुछ मुसलमान इधर रह गए वतन के नाम पर। इस्लामिक जो सिस्टम है वह 2 ही चीज़ों से जीता है। वह अल्लाह पे पूरा भरोसा करता है और अल्लाह का काम है कि धरती पर एक भी काफिर नहीं रहना चाहिए और अंतिम काफिर जब तक रहे तब तक इनको जिहाद छेड़े रखना चाहिए। मुसलमान वही कर रहा है। जब 1947 के बाद भारत में मुसलमान रह गया तो वह उस तैयारी में लगा रहा। एक आता है, फिर अपने 10 रिश्तेदारों को वहाँ ला के बसा देता है। तब तक जब तक वो कमज़ोर रहता है तब तक अलतकैया करता है कि एक ही खून है, एक ही ब्लड है, हम आप भाई भाई हैं, अल्लाह और ईश्वर सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह करके हम सबको धमकियां देता है, रोज़ धमकी देता है कि मैं गवाही दे रहा हूं कि सिर्फ इबादत के योग्य केवल अल्लाह है और कोई नहीं है।
वही हुआ। कल मेवात में ब्रजमंडल यात्रा कितनों दिनों से निकल रही थी पूरा हरियाणा में। इसके पहले अलतकैया चल रहा था कि हम सब एक ही हैं, सेकुलर विचारधारा है, सेकुलर संविधान है, संविधान की मांग है। लेकिन कल जब पुलिस के उसमें सुरक्षा घेरे में भारी पुलिस बल के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी, उस समय मेवात के नूहू में जहां 90% मुसलमान रहता है, मुसलमानों ने हमला कर दिया। हमला करके पुलिस वालों के साथ, देखिए इसमें दो विशेष ध्यान रखना है कि उनकी लड़ाई पुलिस से है। उनको पता है कि जो हिंदुओं का प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत है भाजपा के शासित राज्यों में, वह पुलिस कर रही है, तो पहले पुलिस को टारगेट करो। उन्होंने पुलिस को मारा, 3 पुलिसकर्मी मारे गए, सैकड़ों जो हिंदू हैं, महिलाएं, बच्चे घायल हैं, मंदिरों में घेर लिया गया उनको। 3 घंटे मंदिर में घिरे रखे, पुलिस पहुंच करके मुश्किल से उनका रेस्क्यू किया है। कल जिस प्रकार का तांडव मेवात में हुआ है वह कश्मीर याद दिलाता है। कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ। मेवात में भी लगातार मुस्लिम वर्ग जो वहाँ पे, एक मेवात डेवलपमेंट बोर्ड है, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड में पूरी तरह से मुस्लिम है, एक भी उसमें हिंदू नहीं है। वो घूम घूम करके, चूंकि हरियाणा सरकार का है और तथाकथित उसमें आरएसएस द्वारा प्रायोजित जो मुस्लिम मंच है उसके कुछ पदाधिकारी हैं उसमें, जो डेवलपमेंट बोर्ड में हैं। लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो भी जा करके हमारे हिंदुओं को भड़काते हैं कि यह देखो मुसलमान तुमको मारना चाहता है, यहाँ से निकल जाओ। इस प्रकार से धीरे धीरे वहाँ मुस्लिम हिंदू पलायित हो गया, केवल मुस्लिमों की सत्ता हो गई। अब हम वो जो प्राचीन हमारे मंदिर थे, जो हजारों वर्षों से यात्रा निकल रही थी, वो यात्रा कैसे रोक सकते थे? वो यात्रा निकली अपने नियत समय पर, लेकिन वो यात्रा निकल नहीं पाई। हर जगह जैसे हनुमत यात्रा, राम यात्रा, अभी जितनी यात्राएं हमारी निकल रही हैं उस पे जगह जगह जो हमले हो रहे हैं, यह मेवात में कैसे निकल जाएगी, उनको ये चैलेंज लगा। उन्होंने उसको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि अगली बार हिंदू डर जाएगा और अगली बार ब्रजमंडल यात्रा नहीं निकलेगी। सारा मामला तो यहाँ देखा जा रहा है ना कि मोनू मानेश्वर ने जिस तरह से आने को लेकर के सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आक्रोश पनपा कि जो हमारे यहाँ के रहने वाले दो, जो जिस पर आरोप लगता है कि 2 युवकों का मोनू मानेश्वर ने हत्या किया है, तो ऐसे में सीधे तौर पर ये हिंसा की बात तो मोनू मानेश्वर से शुरू हो रहा है, ये कहा जा रहा है। देखिए, मोनू मानेश्वर गोरक्षक है और हमारे जैसे लोग मोनू मानेश्वर के फैन हैं। मोनू मानेश्वर है तो गायों की रक्षा हो रही है, जिसको हम माँ मानते हैं हिंदू। फैन है, मैं फैन हूँ उसका। पुलिस फरार है और आप, पुलिस तो चंद्रशेखर आज़ाद भी फरार थे, भगत सिंह भी फरार थे। हमारे हिंदू धर्म का भगत सिंह है वो, हमारे हिंदू धर्म का चंद्रशेखर आज़ाद है वो। हमारे जैसे लोग उसके फैन नहीं होंगे तो कौन फैन होगा? जो हिंदू धर्म और गौ माता को बचाने का काम करता है, वह हत्या किया नहीं किया ये पुलिस का काम है जांच करना। जांच में पुलिस पूरी तरह से फर्जी पाई और वो जिसको भी पीटता है वो उसको पीटता है जो गाय की हत्या करता है। उसने किसी की हत्या नहीं की अभी तक। और उसने उस वीडियो को सुनिए ना, वीडियो में कोई ऐसी बात न भड़काने की कहा कि हम जाके मुस्लिमों से लड़ेंगे या किसी से लड़ेंगे। उसने कहा कि कल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रजमंडल यात्रा निकलेगी। उस ब्रजमंडल यात्रा में सभी बजरंग दल और गोरक्षक उसमें सम्मिलित हों, मैं स्वयं भी उसमें सम्मिलित होऊंगा। यही उसका वीडियो है। उस वीडियो में कुछ नहीं है, लेकिन चुनौती रहा ना इसमें मैं सम्मिलित होऊंगा। पुलिस थोड़े उसको पकड़ रही है, वो तो घर रहता है। पुलिस ने उस पूरे प्रकरण को बंद कर दिया है। जो लोग उसमें आरोपी थे वो जेल चले गए उस हत्या में। उसमें मोनू मानेसर का कोई हाथ नहीं है। और देखो, मेरे ऊपर भी, मैं चूंकि हिंदू पक्ष में बोलता हूं इसलिए तमाम मुकदमे हैं, तो मुकदमों से डरा करके हम जैसे शेरों को आप रख नहीं सकते हैं। हमारा जो काम है ग्राउंड पे लड़ना, हम लड़ते रहेंगे। क्या लगता है जिस तरह से माहौल पनपा है वो दोनों गुटों में तो हुआ, एक की गलती थोड़ी हो सकती है? नहीं, ब्रजमंडल यात्रा निकालना, आप कभी ईद का जुलूस लेके जा रहे हैं, मुहर्रम का जुलूस लेके जा रहे हैं और हम उस पर हमला कर दें, तो ये मुहर्रम करने वाले जो हर वर्ष कर रहे हैं उनकी गलती। हमने तो कहीं कहीं मुहर्रम पे हमला किया, लेकिन आपने उसके बदले नांगलोई में हमला किया, आपने उसके बदले जगह जगह हमले कर रहे हैं। राजस्थान में हिंदू असुरक्षित हो गया है। यह मेवात की घटना में राजस्थान पे जाकर के राजस्थान में मुस्लिम उनके हिंदुओं के ऊपर हमले कर रहे हैं। हमारा कहना है कि कायर मत बनो,
शेर बनो। और शेर जो होते हैं ना, वो शेर की तरह रहते हैं। हमने मुगलों से लड़ा है, हमने चंगेजियों से लड़ा है, हमने गोरियों से लड़ा है, और लगातार लड़ने की जो परंपरा है, इसलिए आज भी भारत हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ। लेकिन तुम्हारी संख्या ऐसे घटती रहेगी। मेवात तुमने खाली कर दिया, कश्मीर तुमने खाली कर दिया, तुम ऐसे ही खाली करते रह जाओगे तो पूरा देश एक दिन इस्लामी खाली करा देंगे, और जो गजवाए हिंद का सपना है वो उनका पूरा होगा। इसलिए मैं सबको जागरूक करने का संदेश देता हूँ कि सब लोग जगो, और माओ अपने कम से कम 5 बच्चे पैदा करो। 2 भारत माँ को दो, 2 सेना को दो, और 1 अपने पास रखो। 5 बच्चे जब तक तुम पैदा नहीं करोगे और संख्या में तुम गिरते रहोगे, संख्या घटती रहोगे। ये भारत अंतिम देश है हिंदुओं का, यह मरती हुई कौम का अंतिम देश है हिंदू। मैं फिर से एक बार सबसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंसा मत फैलाओ, लेकिन यदि कोई हिंसा करता है तो उसका जवाब ठीक से दो। अपनी तरफ से कोई हिंसा करने का प्रयास मत करो। शांति व्यवस्था जितनी आप कायम रखोगे उतना हम मजबूत रहेंगे। आप झूठ में ऐसे लोगों के भड़काने पे कोई भड़कावे में मत आओ, लेकिन यदि कोई तुमको छेड़ता है तो छोड़ो मत। मतलब आप भी भड़काने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये भड़काने का काम नहीं है। मैंने यही तो कहा कि तुम मत छेड़ो किसी को, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ो मत। हम कायर तो नहीं बन सकते। हमारी कोई बहन बेटी को रेप करे, कोई बलात्कार करे, हमारी माँ को कोई मंदिर में घेर ले, हम उसको छोड़ देंगे? हम पुलिस के भरोसे रहेंगे, हम आर्मी के भरोसे रहेंगे कि हमारी आकर के माँ को बचाएगा, तब तक हमारी माँ को मार देगा वो। अगर मेरे पास हथियार है तो हम तो सामने वाले से सामना करेंगे। सरकार कह रही है ना कि हम स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, हालात नियंत्रण हो रहे हैं। सरकार तो कह रही है, आपने हालात कैसे देख लिया। मेवात यहीं बनता चला गया। हरियाणा सरकार में 2-2 बार भाजपा की सरकार चल रही है, और वहाँ मेवात कैसे हिंदू विहीन हो गया, नूहू कैसे हिंदू विहीन हो गया। पूरा बल्लभगढ़ से लेकर के नूहू के बीच में पूरा भूभाग इस्लाम और हिंदू विहीन है, पूरा इस्लामिक। और जितने गो तस्कर हैं पूरे दुनिया भर में, देश भर में, वो सब वहीं मेवात से आते हैं। पूरा गो तस्करी वहीं से चलती है। और हमको आश्चर्य है कि गृह मंत्रालय, जो सबसे मजबूत मंत्रालय है भारत सरकार का, वो दिल्ली में है, और दिल्ली से मेवात की दूरी 30 किलोमीटर है। और 30 किलोमीटर में इतना बड़ा बम जो है, इस्लामिक बम जिसको हम कहते हैं, वो पनप रहा है, और आप उसको पनपा रहे हैं। वहाँ पे ले जाकर के हिंदुओं की पुनर्स्थापना कराइए। हम लोग उसमें सब लोग जाकर के सम्मिलित होंगे। वहाँ जो भी धन देना होगा धन देंगे, लेकिन जो उनके जो पूर्वज थे, उनका जो ज़मीन हड़पा गया, ज़मीन लूटा गया मुसलमानों के द्वारा, उसको वापस कराया जाए। आप एक पक्ष की तो बात कर रहे हैं कि सीधे तौर पर ये सब किया गया, लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो मस्जिदों को भी आग के हवाले किया गया। नहीं, ये देख, वही तो कह रहा हूँ कि क्रिया के बराबर तो प्रक्रिया होती है। न्यूटन्स लॉ है, थर्ड लॉ है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो तुम कायर कहोगे कि तुम कायर हो, तुम लड़े ही नहीं। यदि हम नहीं लड़ते तो आज हिंदू नहीं होते। आज हिंदू हैं तो हम कल लड़े थे, इसलिए हम हिंदू हैं। जो कल के कायर थे वो मुसलमान हो गए, और जो कल के कायर होंगे वो मुसलमान हो जाएंगे। हम कल भी शेर थे और आज भी शेर हैं, कल भी शेर रहेंगे। मरते दम तक हिंदू रहेंगे। मैं आप सबसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी मरते दम तक हिंदू रहिए। मैं बार बार कहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र, एक देश, पूरी दुनिया को मिलकर के भारत, चूंकि भारत हिंदुओं की भूमि है, हमारे देवताओं का जन्म स्थल है, इसलिए इस भूमि को हिंदू राष्ट्र घोषित करा देना एकमात्र विकल्प है। जिस दिन यह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक भी दंगे हुए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दंगा नहीं होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक भी दंगा नहीं होगा, इसलिए कि कानून कड़ा होगा। शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अपराधी हुआ उसका 30 साल तक मुकदमा चलेगा। त्वरित न्याय 3 दिन में उसने जो घटना की उसको दंड मिलेगा। और जब दंड त्वरित होता है तो अपराध घट जाते हैं। हमारे यहाँ विलंबित न्याय की प्रक्रिया है, इसलिए अपराध इतने सारे बढ़ रहे हैं। उसके लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों जो अंग हैं, और पत्रकारिता भी, अब ये चारों जो अंग हैं वही जिम्मेदार है। उसी के अनुसार सब चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र बनना ही है। यह भगवान की भूमि है, यह माँ शांभवी का संदेश है, भगवान का संदेश है कि भारत पहला हिंदू राष्ट्र फिर से बनेगा, फिर नेपाल बनेगा। और देखिए, हम अपने चरित्र बल से आज भी पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं वो ईसाइयों से भी ज़्यादा हैं। जो 250 करोड़ कहते हैं कि ईसाई है, लेकिन 250 करोड़ से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। तमाम ईसाई प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, तमाम मुसलमान प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। अभी पाकिस्तान से एक संदेश आया कि हमने गीता और कुरान दोनों पढ़ा।
कुरान कहता है कि यदि तुम अल्लाह को नहीं मानोगे तो तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं गीता में कि तुम यदि हमारी मार्ग पे चलो तो भी ठीक, नहीं चलो तो भी ठीक, तुम्हारा कल्याण होना चाहिए। ये तमाम प्रकरण चल रहा है नूह को लेकर के, एक अंतिम मैसेज क्या अपील रहेगा जिससे माहौल शांतिपूर्ण बना रहे? मेरा संदेश, देखिए मैं तो क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ। क्रांतिकारी व्यक्ति से शांति की अपेक्षा तभी करनी चाहिए जब उसके ऊपर कोई छेड़छाड़ ना हो। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे हरियाणा के गोरक्षक हैं, पहलवान हैं, वो पहलवान केवल मसल्स मत दिखाओ, अपने बहन बेटियों की रक्षा करो, अपनी संस्कृति की रक्षा करो, हिंदू धर्म की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो। प्रदर्शन पूरा तुम्हारे देश में मसल्स का होता है, लेकिन अभी नूह में तुम्हारी बहन बेटियां सैकड़ों मारी गईं, और तुम यदि मारी गईं तो निश्चित रूप से तुम उसका बदला लो। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि जहाँ शांति है वहाँ शांति बनाए रखिए। जहाँ पे अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति यदि दोषी नहीं है, तमाम मैं मानता हूँ जो इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उसी में दो चार अच्छे भी होते हैं, उनको शांति से रहने दीजिए। अब अनावश्यक जो व्यक्ति दोषी नहीं है उसको दंडित करने का काम मत करिए। शांति ही, हम भी मार्ग चाहते हैं, कृष्ण भी शांति चाहते थे, कृष्ण शांति संदेश लेकर के गए थे। हम लोग अब तक शांति संदेश इस्लाम के लोगों को देते रहे हैं, लेकिन कृष्ण को जब शांति संदेश लगा कि ठुकरा दिया उन लोगों ने, तब उन्होंने महाभारत किया। हम लोग भी शांति संदेश देते देते थक गए हैं, अब चाहते हैं कि एक महाभारत ही हो जाए। ओम नमो नारायण। महाभारत करने का बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह ही रहा हूँ ना कि शांति संदेश जब असफल हो तो महाभारत ही होता है। शांति हमारा तो, हम तो ब्रजमंडल यात्रा लेकर के हमला करने नहीं गए थे। ब्रजमंडल यात्रा हर वर्ष निकलती है, हनुमत यात्राएं हर वर्ष हजारों वर्ष से निकल रही हैं। जब मुगल थे तो भी निकल रही थी, जब अंग्रेज हैं तब भी निकल रही है, जब दूसरों की सत्ता थी तब भी निकल रही थी। लेकिन अब स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब हम कहते हैं कि हिंदुओं की सत्ता है, हिंदू राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, फलाना हिंदू, तभी हिंदू, और हिंदू होने के बाद भी मेवात में हिंदू मारा गया, हरिद्वार में हिंदू मारा गया, उत्तराखंड में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू भगाया गया, हमले हो रहे हैं हिंदुओं पे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक भी हिंदू, मणिपुर में कुकियों द्वारा मैतियों पे हमला हो रहा है, केरला में ईसाई और मुसलमान दोनों मिलकर के हिंदुओं को भगा रहे हैं, हमले कर रहे हैं। तो यह जो हमले होते हैं वो केवल हिंदुओं पे होते हैं, हिंदू कभी हमला नहीं करता है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि धर्मो रक्षति रक्षित, नहीं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, उसका पालन करिए, लेकिन धर्म को बचाने के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो उससे बाज नहीं आना चाहिए।